जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप क्लास 12 के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लेते हैं तो मैं आपको लिख के देता हूं कि आज के इस वीडियो से आप 10 नंबर बिल्कुल ही मुफ्त में लेके जाने वाले हो। दोस्तों ना ही आपको याद करना पड़ेगा, ना ही आपको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बस आपको यहां पर वीडियो को फुल वॉच करना है। आर्टिकल राइटिंग का एक मैं बहुत ही धांसू ट्रिक लेके आया हूं और साथ में दोस्तों आप लोगों को मैं सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल ही बताने वाला हूं। जो मैं महत्वपूर्ण आर्टिकल बताने वाला हूं, यदि आप उनको कंप्लीट करके चले जाते हो अपने एग्जाम में तो उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। ये मेरा 100% का गारंटी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले के वीडियो में आप लोगों को मैंने लेटर राइटिंग पढ़ाया था, उसमें आप लोगों का 10 नंबर मैंने बिल्कुल पक्का कर दिया था। उससे पहले मैंने आपको अनसीन पैसेज सॉल्व करने का ट्रिक बताया था, जिस वीडियो में हमने 15 नंबर बिल्कुल पक्का कर दिया था। और आज के इस वीडियो में हम 10 नंबर ये पक्का कर रहे हैं। टोटल हमने 35 नंबर पक्का कर लिया है। ये 35 नंबर हमने पहले ही पक्का कर लिया था, लेकिन कई बच्चों ने कमेंट किया कि सर आपने जो आर्टिकल वाला पहले वाला जो वीडियो बनाया है, जो पुराना आपका वीडियो है, उसमें समझ में नहीं आ रहा है। आप कोई नया वीडियो बनाइए, कुछ नया बात बताइए, कुछ नया चीज सिखाइए। ठीक है, तो आपके कहना पर हम वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब तो करे बिना जाना नहीं है, क्योंकि इस चैनल पर सभी विषय का तैयारी कराया जा रहा है। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, सारे सब्जेक्ट का तैयारी इस चैनल पर कराया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन कौन से, किनको किनको आपको तैयार करके अपने बोर्ड एग्जाम में जाना है। दोस्तों बस इनसे बाहर बिल्कुल नहीं आएंगे, ज्यादातर में नहीं, आपको मात्र 6 महत्वपूर्ण आर्टिकल बता रहा हूं, इनको तैयार कर लीजिए। किसी तरह तैयार कर लीजिए, हर हाल में तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आप किसी भी साल का पेपर देख लीजिए, उसमें ये जरूर पूछे गए हैं। ठीक है, पहला है हाउ टू लाइव ए लॉन्ग हेल्थी लाइफ। ठीक है, या इसी को दूसरे तरीके से पूछ देगा, हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग जरूर तैयार करके अपने बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। चलिए दूसरा आर्टिकल देख लीजिए बच्चों। दूसरा है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमन सेफ्टी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां तक कि ना जो अभी मॉडल पेपर आया था उसमें भी ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग तैयार करके जरूर जाइएगा। देखिए तीसरा है, अब ये भी बताना पड़ेगा क्या आपको कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। देखिए एम ऑफ योर लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको तैयार करके जाना है। और 3 बच्चे इनको देख लीजिए आप लोग बढ़िया से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आएंगे तो यहीं से आएंगे। चौथा है टेटोरियम, पांचवा है प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन और छठा है इंपॉर्टेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इन्हीं को तैयार करके आपको जाना है, इससे ज्यादा आपको तैयार नहीं करना है। अब बच्चे कहेंगे सर ये 6 आर्टिकल है, हम इसे कम से कम समय में कैसे तैयार करेंगे, कैसे याद करेंगे। पहला बात मैं बता दूं कि आपको तो आर्टिकल बिल्कुल भी याद करना ही नहीं है। आपको आर्टिकल याद करना ही नहीं है, बस आपको सीखना है कि आर्टिकल हम लिखेंगे कैसे, किसी भी टॉपिक पर आप आर्टिकल कैसे लिखेंगे, बस ये आपको सीखना है। सबसे पहले ये समझिए कि आर्टिकल होता क्या है। देखिए आर्टिकल को कई बच्चे या कई लोग इसे ऐसे भी बोलते हैं, यानी कि निबंध। इसे निबंध ही बोला जाता है हिंदी में। आर्टिकल का मतलब होता है कि आप किसी भी टॉपिक पर सचिव उसका परिचय दे रहे हो या आपका सचिव भाव उत्पन्न कर दे रहे हो, वही चीज आर्टिकल होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि एम ऑफ योर लाइफ पर आप आर्टिकल लिखिए, तो इस पर आप एक प्रकार का निबंध लिख देंगे, वही आपका आर्टिकल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको अब आर्टिकल लिखना सिखा देता हूं कि आप किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल कैसे लिखेंगे। देखिए मैंने यहां पर क्या लिख रखा है कि आर्टिकल लिखते समय ध्यान दें। ठीक है, देखिए अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं और आर्टिकल का अगर 10 नंबर आपको पाना है तो आपको 3 हेडिंग उसमें जरूर देना होगा, एक इंट्रोडक्शन का, एक कंटेंट का और एक कंक्लूजन का। देखिए दोस्तों, जो आपका पेपर चेक करने वाला जो टीचर होता है, जो आपका इंग्लिश का पेपर चेक करता है और जो वो आर्टिकल चेक करने के लिए आता है ना, तो वो पूरा आपका आर्टिकल पढ़ के चेक नहीं करता है। सबसे पहले वो देखता है कि आपने आर्टिकल में कौन कौन से हेडिंग को ऐड किया है। ठीक है, दूसरा देखता है कि आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है। ठीक है, उसके तीसरा बात देखता है, तीसरा कि आपने आर्टिकल में इंट्रोडक्शन लिखा है या नहीं लिखा है। तीसरा देखता है कंक्लूजन। देखिए आपका दो हेडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। अगर आप ये आर्टिकल में नहीं लिखेंगे तो आपको 10 में 10 नंबर तो मिल नहीं पाएगा, 100% नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इन तीनों को जोड़ते अपने आर्टिकल में तो 100% आप 10 में
10 नंबर लेके आएंगे। अब चलिए दोस्तों, इन्हीं तीनों की सहायता से हम किसी भी टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना सिखाएंगे। यहां पर हम आज की इस वीडियो में हम एम ऑफ योर लाइफ पर आर्टिकल लिख के आपको सिखाने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको प्रोवाइड भी करा दिया जाए, इसको एग्जांपल भी ले लिया जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लाते हैं कॉपी, वहां पर आपको लिखते हैं और बताते हैं कि कैसे आपको अपने किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हम आपको यहां पर लिखवाने वाले हैं एम ऑफ माई लाइफ। ठीक है, ये से आप एम ऑफ योर लाइफ भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे। अब आपको मैं इस पर आर्टिकल लिख के दिखाने वाला हूं कि कैसे आप लिखोगे जिससे आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग राइटर लिख लीजिएगा। राइटर यानी कि जो आपका जो ये आर्टिकल लिख रहा है उसका नाम लिखना होता है। तो मान लीजिए कि जो आप एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम में जब आप आर्टिकल लिखोगे तो वो तो आप ही लिखोगे ना, तो आपको अपना नाम वहां पर नहीं लिखना है, क्योंकि साफ साफ माना है कि आपको अपने उत्तर पुस्तिका में कहीं भी नाम आपको नहीं लिखना है। ठीक है, चाहे आप 10वीं की स्टूडेंट हो चाहे आप 12वीं की स्टूडेंट हो। ठीक है, तो वहां पर करना क्या है, तो राइटर लिखे XYZ आपको वहां पर लिख देना है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो तो उसमें सबसे पहले आपको डालना हेडिंग इंट्रोडक्शन, क्योंकि यही जो है यही आपका जो टीचर चेक करने वाला कॉपी है, सबसे पहले इसी को देखता है कि क्या आपने ये हेडिंग लिखा है या नहीं, इसमें कुछ लिखा है कि नहीं। ज्यादा आपको नहीं लिखना है, मैंने यहां से यहां तक लिखा है, इतना आप नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। कम से कम 2 से 3 भी लाइन लिख देंगे ना तो आपका ये काम बन जाएगा। ठीक है, अब मैं यह पढ़ के बता देता हूं, इसका हिंदी में अनुवाद करके बताता हूं कि मैंने क्या लिखा है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि आप किसी भी टॉपिक पर इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए मैं पढ़ के बताता हूं। एवरी मैन यानी कि प्रत्येक व्यक्ति शाउड हैव के पास एन एम इन लाइफ, यानी प्रत्येक व्यक्ति के पास जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। ए मैन विदाउट एम इज लाइक ए बोट विदाउट रडर, यानी कि एक आदमी बिना लक्ष्य का, विदाउट एम यानी बिना लक्ष्य का, एक बिना विदाउट रडर यानी एक बिना पतवार नाव जैसा है। ठीक है, आगे सच ए मैन नेवर सक्सेड इन लाइफ, यानी कि ऐसे आदमी, सच ए मैन यानी ऐसे आदमी कभी भी सक्सेड यानी सफल, नेवर यानी नहीं होते हैं। ठीक है, आगे देखिए माई गोल इज यानी कि मेरा लक्ष्य है बिकॉम ए डॉक्टर, डॉक्टर बनना। बिकॉज क्योंकि माई ग्रैंड फादर वॉज ए फेमस डॉक्टर, क्योंकि मेरे दादाजी एक प्रसिद्ध, फेमस नहीं होता है, प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने लिखा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इंट्रोडक्शन लिखो तो क्या आप लिख पाओगे? कई बच्चे बोलेंगे हाँ सर हम इंट्रोडक्शन लिख देंगे, क्योंकि हमने इंग्लिश ग्रामर पढ़ा है, इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा है। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर हम नहीं लिख पाएंगे। अब उनके लिए क्या है वो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं एक पेपर ले लेता हूं, वहां पर आपको समझाने की यहां पर कोशिश करता हूं। मान जी मैंने आपको कहा, हिंदी में अभी समझाऊंगा क्योंकि इंग्लिश में आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा आपसे कि आप लोग बच्चों पर्यावरण पर आप लोग मुझे इंट्रोडक्शन दीजिए। ठीक है, तो आप यहां पर क्या कीजिएगा, कैसे लिखिएगा? अब सबसे पहले इससे एक बात आपको समझना होगा। आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो, कहीं आपको नौकरी लेना है तो आप जा रहे हो वहां पर इंटरव्यू देने, तो सबसे पहले आप क्या वहां पर जाते हैं आपको आप बतलाने लगते हो, उसका आपसे वो क्वेश्चन पूछने लगता है, आंसर बताने लगते हो, ऐसा तो नहीं है ना। आप कहीं जाते हो इंट्रोडक्शन देने, इंट्रोडक्शन बोल रहा हूं, इंटरव्यू देने, तो अब सबसे पहले आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, यानी कि आपका नाम क्या है, आप कहां से हो, आपने कहां तक पढ़ाई की है, आपके पास नॉलेज क्या क्या चीज का है, आपने क्या क्या सीखा है। तो आप अपने इंट्रोडक्शन में अपना नाम बताओगे, पिताजी का नाम बताओगे, जो है वो आप बताओगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक प्रकार का इंट्रोडक्शन क्या है। यानी इंट्रोडक्शन आपको बताता है, यानी कि जिस चीज पर आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो वो बताता है कि आखिर वो चीज है क्या। मैंने कहा कि पर्यावरण पर आप लोग एक इंट्रोडक्शन लिख के मैं बताइए, तो आप लिखेंगे कि पर्यावरण एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, पहले आप बताइएगा ना, इंट्रोडक्शन में आप बताइएगा ना कि पर्यावरण है क्या। तो पर्यावरण एक बहुत बड़ी समस्या है जो अभी के फिलहाल में हमारे देश में जोरों शोरों से फैल रहा है। इसका फैलने का कारण है कारखानों, गाड़ियों द्वारा निकली गई प्रदूषित धुआं या प्लास्टिकों, ये ETC सबसे ये हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो ये आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। आप में समझ में आ गया होगा क्या कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, मैं आशा करता हूं। अब बात आती है कि सर हमें तो यहां पर इंग्लिश में लिखना है, तो हमें इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको यहां पर ध्यान देने वाली बात है, आप जिस भी टॉपिक पर आर्टिकल लिख रहे हो पहले आप उसमें समझो कि वो क्या चीज पर आप लिख रहे हो। जैसे कि एम ऑफ माई लाइफ यानी कि मेरे लक्ष्य पर मैं यहां पर आर्टिकल लिख रहा हूं, ये समझ गए। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन हिंदी में सोचना है। जैसे मैंने यहां पर हिंदी में सोचा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, एक आदमी बिना लक्ष्य का, एक बिना पतवार का नाव जैसा है, ऐसे आदमी कभी भी सफल नहीं होता है। मेरा लक्ष्य है कि एक डॉक्टर बनूं, क्योंकि मेरे दादाजी एक प्रसिद्ध डॉक्टर
डॉक्टर थे। ये मैंने हिंदी में सोचा। अब मैंने क्या किया, इसी हिंदी को हमने ट्रांसलेट करके इंग्लिश यहां पर लिख डाला। हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कंप्लीट। आया आपको समझ में? अब आप कहोगे सर हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने नहीं आता है, तो आप करना क्या है, आपको छोटा छोटा हिंदी सोचना है। यानी कि मेरा लक्ष्य है, छोटा छोटा एकदम, जितना छोटा सोचो उतना सोचा आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरा लक्ष्य है इतना सोचो। अब मेरा लक्ष्य क्या हो जाएगा, माई गोल इज। अब क्या इतना भी आपको नहीं आएगा क्या, इतना भी ट्रांसलेट करना नहीं आएगा क्या? जरूर आएगा, ठीक है। अगर इसमें आप गलत भी थोड़ा बहुत करोगे ना तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। अब इंट्रोडक्शन अगर आपने लिख दिया तो समझो कि आपने किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल पूरा लिख दिया। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद समझो कि आपने आर्टिकल का 10 नंबर पा लिया। अब आर्टिकल के इंट्रोडक्शन की सहायता से ही मैं आपको कंटेंट लिखाना सिखा दूंगा, कंक्लूजन लिखाना सिखा दूंगा, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपको यहां पर कंटेंट लिखना होगा। कंटेंट में क्या लिखना है, मैं पहले इसको पढ़ देता हूं, इसका हिंदी में अनुवाद करके आपको समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपको कंटेंट कैसे लिखना है। देखिए, आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, बिकॉज क्योंकि मैनी पीपुल डी फॉर वांट ऑफ मेडिकल केयर, यानी क्योंकि बहुत सारे लोग मेडिकल केयर के अभाव में मर जाते हैं। सो इसलिए आई एम स्टडिंग हार्ड टू बी ए डॉक्टर इन फ्यूचर, यानी कि मैं भविष्य में डॉक्टर बनने के लिए बड़ी मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। आई विल ट्रीट द पुअर पीपुल फ्री ऑफ चार्ज, यानी कि जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो मैं गरीबों का इलाज मुफ्त में करने वाला हूं, ठीक है। इतना मैंने कंटेंट लिखा है। अब बात आती है कि सर हम कहां से कंटेंट लिखेंगे। आपको कंटेंट लिखने की सोचने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन में से 2-3 लाइन उठाइए, कंटेंट में यहां पर लिख डालिए। अब थोड़ा सा चेंजिंग कर दीजिए। चेंजिंग कहां करना है, शुरू को जो एक लाइन है ना उसे यहां पर चेंजिंग कर दीजिए। देखिए हमने चेंजिंग कैसे किया, ध्यान दीजिएगा। इसमें हमने लिखा माई गोल इज बिकम ए डॉक्टर। यहां पर भी मैंने वही बात लिखा है कि मेरा सपना है कि मैं एक डॉक्टर बनूं, ठीक है, या मेरा लक्ष्य है कि मैं एक डॉक्टर बनूं। लेकिन उसको ही मैंने यहां पर भी लिखा है, लेकिन क्या किया, ट्रांसलेशन मैंने यहां पर चेंज कर दिया है। मैंने यहां पर लिखा है आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं। यहां पर मैंने लिखा कि मेरा लक्ष्य एक डॉक्टर बनना है, और कंटेंट में मैंने लिख दिया कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं। ऐसे आपको थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लिखना है, ठीक है। हिंदी में सोचना है, उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? चलिए, आप ये नहीं है कि कंटेंट नहीं, आप यहां पर हेडिंग बना सकते हो, कंटेंट नहीं भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप यहां पर कंटेंट ना लिखकर दूसरा हेडिंग जरूर लिखिएगा। ये नहीं कि इंट्रोडक्शन लिख के डायरेक्ट कंक्लूजन लिख देंगे तो नंबर तो कटेगा ही कटेगा। बीच में 1-2 हेडिंग जरूर डालना है। अभी मैं एक और एग्जांपल लूंगा, उसमें आपको समझाऊंगा कैसे आपको करना है, ठीक है। चलिए कैलकुलेटर में देखिए कैसे क्या करना है। कैलकुलेटर में आपको क्या लिखना है वो ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेटर में ये लिखना है कि जो आप जिस टॉपिक पर आर्टिकल लिख रहे हो, क्या उस पर आप काम कर रहे हो, यानी कि जैसे मान लो आप पर्यावरण पर लिख रहे हो, तो क्या आप पर्यावरण को सुधारने के लिए, पर्यावरण को प्रदूषित से बचाने के लिए कोई काम हो रहा है या नहीं, वो यहां पर लिखना है। अब यहां पर हम लिख रहे हैं एम ऑफ माई लाइफ पर, यानी कि मेरा लक्ष्य पर मैं यहां पर आर्टिकल लिख रहा हूं। तो अब मुझे कैलकुलेटर में ये लिखना है कि जो मेरा लक्ष्य है उसके लिए मैं क्या काम कर रहा हूं, क्या, ठीक है। तो लिखना है दिस इज ए माई विजन ऑफ माई सेल्फ, यह मेरी खुद की दृष्टि है। दैट इज व्हाट एंड सी फॉर माई सेल्फ इन द नेक्स्ट 10 ईयर, यानी कि मैं चाहता हूं कि 10 साल खुद के लिए देखूंगा। आई बिलीव विथ गोल्स आई हैव सेट डाउन, यानी कि मैंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, आई कैन ऑटोमेटिकली गेट टू वेयर आई वांट टू गेट इन लाइफ, यानी कि उसे अपने जीवन में पा सकता हूं, ठीक है। इतना आपको लिखना है। आपको कंक्लूजन कैसे लिखिएगा, अपने से सोचिएगा हिंदी में और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यहां पर लिख डालिएगा, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? अब यहां पर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जो आपका पोल्यूशन है, जो पर्यावरण प्रदूषित जो आर्टिकल आता है, उस पर मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे आपको यहां पर हेडिंग देना है। वो मैं पढ़ूंगा नहीं, बस आपको हेडिंग का दिखा के बताऊंगा कि देखिए मैंने यहां पर हेडिंग क्या क्या लिखा है, ठीक है। चलिए देखते हैं उससे भी। देखिए यहां पर एक और मैंने टॉपिक है, मैं अभी पढ़ूंगा नहीं इसको, मैं दिखाऊंगा कि मैंने हेडिंग कैसे लिखा है, मैंने क्या क्या इसके अंदर लिखा, वैसे आपको एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूं कि आपका जो कंफ्यूजिंग है वो दूर हो जाए। द पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैंने आपको बताया है आर्टिकल में, इससे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, मैंने बोला था कि इंट्रोडक्शन आपको जरूर लिखना है, मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा है, और इंट्रोडक्शन में मैंने वही लिखा है। देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन हैज बिकम वेरी सीरियस
टुडे, यानी कि जो प्रॉब्लम है ये जो इसका जो पॉल्यूशन ये बहुत ही सीरियस मैटर है, बहुत सीरियस गंभीर है अभी के डेट में। ठीक है, तो अपने से बना के आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहां पर कंटेंट हेडिंग ना डालकर हमने काइंड ऑफ पॉल्यूशन डाला, फिर एयर पॉल्यूशन डाला, नॉइज पॉल्यूशन डाला। ठीक है, क्लियर है। आप बीच में कोई भी हेडिंग ऐड कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कि आप कंटेंट ही हेडिंग डालिए या आप नॉइज पॉल्यूशन ही हेडिंग डालिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप बीच में कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस शुरू में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है और लास्ट में आप लोगों को कंक्लूजन जरूर लिख के आना है। ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों बस अगर आप इतना कर देते हैं तो आपको 10 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। अब आप कहोगे सर हम इसे इतना हम नहीं कर पाएंगे, कम समय है, तो आप क्या कीजिए, आपको मैंने 6 बताया ना, एक दिन में 2 पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 10 नंबर की बात है। आप लोग मात्र 3 दिन के अंदर आर्टिकल पूरा खत्म कर दोगे। याद नहीं करना है, बस प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो थोड़ा भी कुछ सीखने के लिए मिला होगा इस वीडियो से, तो वीडियो को आप लोग एक लाइक बस कर दीजिएगा, जो आपको नीचे लाइक का बटन दिख रहा है। ठीक है, और जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको क्लिक करके ब्लैक कर दीजिएगा, और जो वहां पर बेल आइकन दिख रहा है उसे दबा दीजिएगा। आपको प्रसाद इस चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक हमें जाने का इजाजत दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे ना, और बेल आइकन दबाएंगे तो जैसे मैं दूसरा वीडियो लेके आऊंगा उसका मैसेज आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।